हेलो भाई, ये है सोलो लेवलिंग ड्रैगन रॉक का चैप्टर नंबर 54। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें जिन चोल को दिखाया जाता है जो अपना पास्ट लाइफ के बारे में सोच रहा होता है। वो कहता है, पहले मुझे यहाँ पर अपनी पास्ट लाइफ का कुछ मेमोरीज आई जिसके अंदर मुझे संग के बारे में पता चला, जो कि मेरी पास्ट लाइफ में मेरा काफ़ी अच्छा दोस्त था और जिसकी वजह से हमने इस ह्यूमन एरा के अंदर सर्वाइव भी किया था। और अब इस जगह पर जब वो नहीं है तो इसका मतलब कि वो यहाँ पर किसी वॉर के अंदर है और वो वॉर जल्द आने वाली है और उसको रोकने के लिए यहाँ पर उसका बेटा सू अपनी पूरी जी जान से मेहनत कर रहा है और ये अकेला ही यहाँ पर इस फाइट के अंदर है और यहाँ पर बस ये सभी लोगों को बचाना चाहता था। और यहाँ पर हमें दिखाया जाता है वो हमारे सू की तरफ देखता है और सू भी उसकी तरफ देखता है और उसे उससे काफ़ी ज़्यादा उम्मीद होती है। वो कहता है कि तुम अपने आप को प्रूव कर सकते हो सू, मुझे पता है। और तभी जो यहाँ पर चोई होता है वो यहाँ पर जिनचोल के सामने आता है। वो कहता है, यहाँ पर कुछ भी हो पर उससे पहले इस लड़के को हमें अरेस्ट कर के ले आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर इसने काफ़ी सारे हमारे रूल्स को ब्रेक किया है। और यहाँ पर हमारे जिनचोल भी कुछ कह नहीं पा रहे होते हैं। वो कहते हैं, और यहाँ पर ये मेरे सामने है तो मेरे के लिए यहाँ पर चोई सबसे बड़ा बर्डन है। ये इस मैटर से संग को आसानी से नहीं निकलने देगा। चोई यहाँ पर आगे कहता है कि यहाँ पर इसने अपनी फेक आइडेंटिटी से यहाँ पर गिल्ड के अंदर रजिस्टर किया और यहाँ पर इसने काफ़ी सारी रेड के अंदर भी हिस्सा लिया है और उससे भी अलग इसने ली मिनसुक को मारा और स्टारडस्ट को भी छिड़ा है। और संग सुगो भी यहाँ पर हैरान होता है यहाँ पर अपने ऊपर इतने ज़्यादा इल्ज़ाम लगते हुए। और यहाँ पर अचानक से ताइयो भी उसके साथ आ जाता है और कहने लगता है, यहाँ पर एसोसिएशन मास्टर, मैं भी यहाँ पर चाहता हूँ कि यहाँ पर जल्दी से इस लड़के को अरेस्ट किया जाए और यहाँ पर इसको इसकी पनिशमेंट दी जाए। यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि जो हमारे जिनचोल होते हैं वो अचानक से अपने आप को यहाँ पर काबू नहीं कर पा रहे होते हैं। वो सोच रहे होते हैं कि यहाँ पर मैं इस लड़के को पकड़ूँ, यहाँ पर इसका साथ दूँ। तो वो अचानक से अपने मन में कहते हैं, नहीं, यहाँ पर मैं अपनी मेमोरीज़ को भूल नहीं सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पर वो बिल्कुल सच थी। और वो कहता है, नहीं, यहाँ पर हम लोग संगसुओं को नहीं पकड़ सकते, क्योंकि यहाँ पर इसने हमेशा पहले आकर यहाँ पर जितने भी लोग मुसीबत में होते थे उनको बचाया और आज भी दे सकते हो। जबकि यहाँ पर कितने सारे कैदी बाहर निकल चुके हैं और संगसुओं ने अपनी जान पर खेलकर काफ़ी सारे हमारे लोगों को बचाया है। और इसको यहाँ पर अरेस्ट कर मैं एक अच्छा हंटर की यहाँ पर डिसरेस्पेक्ट नहीं करने जाता हूँ चोई। और यहाँ पर चोई को दिखाया जाता है, चोई यहाँ पर अपने मन में कहता है कि मैं यहाँ पर एसोसिएशन चीफ को काफ़ी वक्त से जानता हूँ, पर आज मैं पहली बार देख रहा हूँ कि किसी दूसरे लड़के के लिए जिसे यहाँ पर जी शायद जानते भी नहीं होंगे और उसका इतना ज़्यादा साथ दे रहे हैं। और यहाँ पर इनका जजमेंट भी आज काफ़ी ज़्यादा गलत है। जबकि यहाँ पर ये एक एस रैंकर जो कि एक गिल्ड का गिल्ड मास्टर है, उसकी यहाँ पर जो है रेस्पेक्ट भी नहीं कर रहे हैं। और मुझे ये भी लगता है कि ताई अपने आप पर से आपा कब खो दे और यहाँ पर सीधा ही यहाँ पर सू को दोबारा से अटैक करने के लिए आग बढ़ जाए। और तभी यहाँ पर हमें सू को युद्ध दिखाया गया। सू अचानक से अपने पावरफुल ऑरे को दोबारा रिलीज करने लगता है और यहाँ पर अपनी बॉडी को डार्क ऑरा से यहाँ पर कवर कर लेता है। और हमें सू को दिखाया जाता है, सू यहाँ पर कहता है कि यहाँ पर जिनचोल, आपको मुझे यहाँ पर प्रोटेक्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर मैं अपने आप की इनोसेंस जो है वो प्रूव करने वाला हूँ। और सीधा ही यहाँ पर वो अपने ऑरा को और भी ज़्यादा बैट करने लगता है। और तभी यहाँ पर जिनचोल कहते हैं, रुको बच्चे। और यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि जो यहाँ पर ताई होता है वो कहता है, इस बार मैं तो यहाँ पर छोड़ूंगा नहीं। और वो सीधा ही अपने एरो को सामने की ओर शूट करने के लिए रहता है और शूट भी कर देता है। और सामने को दिखाया जाता है जो ब्रेक होता है वो यहाँ पर घबरा जाता है, कहता है सुओ। और यहाँ पर सूद दिखाया जाता है, सूद सुओ जो होता है सीधा ही सामने को जंप मार देता है और उसकी जंप यहाँ पर लगने वाली होती है उससे पहले ही यहाँ पर वो अपने एक एरो को शूट कर चुका होता है। सीधा ही वो जाकर ताई की तरफ लगता है और ताई के शरीर में वो जाकर घुस जाता है। और जैसे ही वो ताई को लगता है, ताई को एक जोरदार बैकलैश होता है और वो सीधा ही यहाँ पर अपनी पास्ट मेमोरी में चला जाता है। और यहाँ पर ताई को अपनी सारी की सारी पास्ट की मेमोरी से याद आती हैं। यहाँ पर उस लड़ी हुई फाइट को जो यहाँ पर उसने जीजू आइलैंड की रेडी होती है वो भी याद आ जाती है। और वो यहाँ पर अपने ही सीधे घुटनों पे बैठ जाता है इतनी मेमोरीज देखने के बाद। यहाँ पर मिनू और चोई यहाँ पर उसे आवाज़ देते हैं, क्या तुम ठीक हो। और यहाँ पर सूद गया जाता है, सू अपने कंधे को पकड़ा बैठा होता है क्योंकि वो तीर उसके सीधे हाथ पर लगा होता है। और यहाँ पर हमारा बैरू कहता है कि आपने यहाँ पर अपनी जो जो की है जिसका नाम है द मेमोरी रिक्रिएटर उसको यूज़ किया है शायद, जिससे यहाँ पर इसकी यहाँ पर पास्ट मेमोरी जो है वो उसको दोबारा से याद आ जाएंगी, जो यहाँ पर इसने संग जुनू के साथ
फाइट की होंगी वो भी याद आ जाएंगी। और यहाँ पर हमारा सू अपनी इस पावर को इसी के लिए यूज़ किया होता है कि यहाँ पर उन सभी की मेमोरीज को दोबारा लेके वापस आ सके, जिससे यहाँ पर वो लोग कुछ शांत हों। अब बस यहाँ पर चोई जंग रह गया है जिसकी मेमोरी अभी तक वापस नहीं आई है। मुझे उसकी मेमोरी का यहाँ पर वापस लाने के लिए उसके ऊपर ये टेक्निक को यूज़ करना होगा और अपनी इस की को सीधा ही उसके यहाँ पर चेस्ट में डालना होगा और सीधा ही यहाँ से दोबारा से अपनी स्पीड को बढ़ाते हुए सीधा ही जंप मारता है। ब्रेक भी यहाँ पर कहता है संगसुओ ये कि तुम क्या कर रहे हो, और यहाँ पर उसे रोकने की कोशिश करता है, पर हमें दिखाया जाता है यहाँ पर वो सीधा ही चोई के ऊपर अटैक करने की आगे बढ़ता है। चोई भी इस अटैक को आते हुए देखकर यहाँ पर सतर्क हो जाता है और कहता है कि मुझे लगा ही था कि तुम अब मेरे ऊपर अटैक करने के लिए आने वाले हो। यहाँ पर ताई ने तुम सही कहा था, तुम यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा डेंजरस हो सुओ। और वो सुओ के ऊपर अपनी फायर से अटैक करता है और अपने सामने काफ़ी सारी इमेजिन फायर को एक्टिवेट कर देता है और उसकी फायर से सामने की ओर एक फायर का वो वंडर किट रुक चुका होता है और सुओ उसके अंदर गिर चुका होता है। सामने को दिखाया जाता है यहाँ पर सभी लोग अपनी आंखों के सामने हाथ रख चुके होते हैं और यहाँ पर ब्रेक कहता है सामने देखो जोई, और यहाँ पर जोई सामने की ओर देखता है। यहाँ पर हमारे सुगो ने उसको ब्रेक कर दिया होता है और सुगो कहता है बस थोड़ी देर और हमें सामने को दिखाया जाता है। तभी यहाँ पर मिनू और यहाँ पर जो हमारा अपोस्टल है सीधा ही उस दोनों के दोनों जाकर हमारे संगसुओ के ऊपर अपनी किक से हमला करते हैं। पर यहाँ पर और जहाँ पर अपोस्टल ने कुछ ज़्यादा ही हमला किया होता है जिसकी वजह से सू अपने मुंह से खून खांसने लगता है। पर यहाँ पर सू ने पहले कर चुका होता है और हमें सामने को दिखाया जाता है यहाँ पर चोई के ऊपर अटैक लग चुका होता है और वो सीधा की जो है वो उसकी चेस्ट में आकर लग चुकी होती है और चोई भी यहाँ पर उसको भी अपनी सारी पास्ट मेमोरीज याद आ जाती हैं और चोई को हमें दिखाया जाता है चोई के अंदर से एक अलग ही और निकल रहा होता है और यहाँ पर चोई भी अपने घुटनों पर आ जाता है। मेनू चोई से कहती है मास्टर आप सीखें, और यहाँ पर हमें सू दिखाया जाता है। सू कहता है मैंने कर दिया, बस अब यहाँ पर थोड़ा वेट करना है। और मीनू यहाँ पर सीधा सुओ के ऊपर अटैक करने की आगे बढ़ती है और कहती है तेरी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर इन सभी के ऊपर अटैक करने की। तभी ताई चलते हुए आता है और अपने चेहरे पर हाथ रखा होता है। वो कहता है रुको, और वो कहने लगता है क्या ये जो मेमोरी मैंने देखी है क्या वो रियल है सुओ। और वो इस मेमोरी को याद करते हुए रो भी रहा होता है। वो कहता है कि तुम्हारी कोई स्किल नहीं हो सकती क्योंकि मैं इस मेमोरी को महसूस कर पा रहा हूँ कि ये मैं कब से भूल चुका हूँ। क्या ये मेरी पास्ट लाइफ की मेमोरीज़ हैं। और यहाँ पर जैसे ही वो अपनी इस सेंटेंस को पूरा करता है हमें पीछे चोई को दिखाया जाता है। चोई भी यहाँ पर उठ चुका होता है। कहता है सुओ ये मेमोरीज क्या ये रियल है, क्या तुम हमें बता सकते हो। तभी सुओ जो होता है वो आगे बोलना स्टार्ट करता है और इसी पल में हमें अपोस्टल का चेहरा भी दिखाया जाता है। वो ये सब कुछ रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहा होता है कि यहाँ पर ये चल क्या रहा है, सुओ ने इनके साथ क्या किया है। और सुओ अपने पैरों पर खड़ा होता है और कहता है कि इतनी मेमोरीज हैं वो रीसेट वर्ल्ड की हैं। और जैसे ही वो लोग रीसेट वर्ल्ड के बारे में सुनते हैं वो कहते हैं ये रीसेट वर्ल्ड क्या है। वो कहता है कि यहाँ पर ये लाइफ तुम पहले भी जी चुके हो जिसके अंदर तुमने पहले भी इस वर्ल्ड को कई बार बचा चुका है और अब फिर से दोबारा से ये तुम लाइफ जी रहे हो। और यहाँ पर चोई और ताई जी बात सुनने के बाद काफ़ी हैरान होते हैं। सू कहता है और यहाँ पर काफ़ी कुछ है बताने के लिए। तभी चोई कहता है कि सब कुछ संगजिनू से रिलेटेड है ना सुओ। और सुओ यहाँ पर समझ जाता है कि यहाँ पर चोई और उन सभी को अच्छी से मेमोरी याद हो चुकी हैं। और यहाँ पर सुओ कहता है इसका मतलब तुम मेरे फादर को जानते थे, और यहाँ पर इसका मतलब तुम अपनी मेमोरीज को भी काफ़ी जल्दी से पढ़ चुके हो और तुम काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग हो चोई। अपोस्टल ये बात सुनने के बाद कि यहाँ पर संगजिनू जो है वो सुओ का फादर है, ये सुनकर वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो चुका होता है। और यहाँ पर सू कहता है कि मैं अपने फादर के बारे में ज़्यादा कुछ तो जानता नहीं हूँ, पर ये पता है कि रीसेट वर्ल्ड के अंदर उन्होंने ही यहाँ पर सब कुछ संभाल रखा है और अभी भी वो जो है वो आउटर वर्ल्ड में बाहर जाकर कुछ लोगों से फाइट कर रहे हैं जिन्हें हम आउटर वर्ल्ड इन्वेडर कहते हैं। और वो इस रीसेट थ्योरी को बंद करना चाहते हैं जिससे यहाँ पर ये वर्ल्ड दोबारा रीसेट ना हो। और यहाँ पर जो अब आगे आने वाली वॉर है उसको मुझे रोकने के लिए मैं उनका साथ देना चाहता हूँ और इसीलिए मैं यहाँ पर ये सब कुछ कर रहा था। और यहाँ पर अब की जब सभी को यहाँ पर उनकी मेमोरीज वापस आ चुकी हैं तो अब मेरी बात को समझ पा रहे होते हैं। और यहाँ पर ताई अपने मन में सोच रहा होता है कि यहाँ पर सू बिल्कुल सही कह रहा है, मैं यहाँ पर अपनी पुरानी मेमोरी से ये सब कुछ पता लगा सकता हूँ। और यहाँ पर चोई भी अपने मन में ये सोच रहा होता है कि यहाँ पर अब बिल्कुल भी
यहाँ पर सुअर के ऊपर ना विश्वास करने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। तभी यहाँ पर जिनचोल की तरफ दिखाया जाता है। जिनचोल आगे कहने लगता है कि यहाँ पर पास्ट मेमोरी की वजह से ही यहाँ पर उस केओस की पहले ही यहाँ पर मैंने अपने एसोसिएशन को पहले ही बना चुका था, और यहाँ पर जितने भी ये लोग हैं वो मैंने अपनी पास्ट लाइफ की मेमोरीज़ की वजह से बचाए हैं। और यहाँ पर ये कहना गलत नहीं होगा कि यहाँ पर जो हमारा सुबह सब कुछ कह रहा है वो एकदम सही है। और सबसे पहले तो हमें यहाँ पर सुबह से सारी की सारी जो अभी तक हुआ है उसके बारे में जानकारी लेनी चाहिए। और सुबह यहाँ पर उन्हें आउटर वर्ल्ड के इन्वेटर के बारे में बताता है और अपोस्टल के बारे में ही, जिसकी वजह से यहाँ पर जो स्टारडस्ट है उसे फैलाया गया है, और उसी के वजह से यहाँ पर ली सिंह मारा गया। और यहाँ पर ये सब कुछ ये बात सुनने के बाद काफ़ी ज़्यादा हैरान होते हैं, और हमें अपोस्टल को दिखाया जाता है। जो अपोस्टल होता है वो अपनी बातों को सुनने के बाद काफ़ी हैरान होता है कि यहाँ पर अब कुछ हो ना जाए। और यहाँ पर हमें चिलचुल दिखाया जाता है। चिलचुल यहाँ पर सू से कहता है, तो यहाँ पर तो अपने आप को तब से हाइड करके क्यों रखे थे संगसू। और यहाँ पर संगसू अपने आप को हील कर रहा होता है। उसने अपने पोर्शन को निकाल लिया होता है, जिसकी वजह से उसके घाव भी यहाँ पर दोबारा ठीक हो जाते हैं। संगसू बताता है, क्योंकि मैं यहाँ पर चाहता था कि मैं यहाँ पर अपने फादर की वीकनेस ना बन जाऊँ, मैं भी अपने आप को पावरफुल कर अपोस्टल इतना पावरफुल बनना चाहता था। जैसे ही ताई और यहाँ पर चोई ये बात को सुनते हैं कि यहाँ पर जो सुओ है वो अपने फादर संगजिनू की तरह लेवल अप कर सकता है, और यहाँ पर चोई तो बिल्कुल ही शौक में चला गया होता है और कहने लगता है इससे तो मुझे कुछ ज़्यादा ही प्रॉफिट हो सकता है, और सीधा ही हमारे सुओ की तरफ अट्रैक्टिव तरीके से जाता है और कहने लगता है बता दे बेटे, तेरे यहाँ पर माँ जो है वो किट की फील्ड में थी। तभी यहाँ पर सुओ कहने लगता है अरे भाई ये क्या बात कर रहे हो यहाँ पर। तभी सुओ हैप्पी वो कहने लगता है क्या आपको मेरी माँ के बारे में कुछ पता है। और तभी यहाँ पर चोई से मस्कुराते हुए कहता है कि यहाँ पर तेरी माँ जो है वो मेरी गिल्ड से थी, और यहाँ पर मेरे साथ ही वो काफ़ी सारी रेड्स पे गई थी, और यहाँ पर उसकी माँ के बारे में काफ़ी कुछ बताता है। और यहाँ पर वो दोनों आपस में हँसते हुए बात कर रहे होते हैं, और यहाँ पर हमें अपोस्टल कहता है, अपोस्टल कहता है इसने अपनी आइडेंटिटी को यहाँ पर रिवील कर दिया, और यहाँ पर इनको भी काफ़ी सारी मेमोरीज़ को भी याद दिलवा दिया। अब ये क्या ये सोच रहा है कि ये मुझसे ही जल्दी यहाँ पावरफुल हो सकता है, और जबकि जो दूसरा फ्रेगमेंट है वो जल्दी ही आने वाला है। और सुओ की तरफ देखता है। जो सुओ जो होता है वो स्माइल करते हुए यहाँ पर अपनी मोम के बारे में सबसे जानकारी ले रहा होता है। वो जानकर खुश होता है कि उसकी मोम भी पास्ट में हंटर थी। और यहाँ पर हमें तभी ब्रेक को दिखाया जाता है। ब्रेक यहाँ पर आगे आते हुए कहता है इसका मतलब सारी जो मिसअंडरस्टैंडिंग थी वो ख़त्म हो चुकी हैं सुओ। और यहाँ पर अब भी मुझे भी यहाँ पर कुछ याद नहीं है, क्या तुम मुझे भी कुछ बता सकते हो। अच्छा तो ये प्रॉब्लम है, मुझे पता है कि ये काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजिंग है, तो क्यों ना मैं यहाँ पर अपनी पावर का यूज़ करते हुए यहाँ पर सभी जितने भी लोग हैं उनकी पास्ट लाइफ को देख लूँ, और यहाँ पर तुम्हारी पास्ट लाइफ को भी एक की में सेव करके तो मैं यहाँ पर ट्रांसफ़र कर। और ये बात सुनने के बाद अपोस्टल घबरा जाता है, उसे पता चलता है, और सुने उसकी मेमोरी देख ली तो उसे पता चल जाएगा कि मैं अपोस्टल हूँ, और इसी के साथ ये एपिसोड जो है वो एंड हो जाता है। क्या सुबह यहाँ पर सभी की मेमोरीज़ को रिकॉग्नाइज कर उनको भेजेगा और अपोस्टल की असलियत को जान पाएगा, जिन्हें हम नेक्स्ट एपिसोड में